स्वामी रामदेव अगर हमारे बीच हैं तो मुझे लगता है कि जैसे उनके प्राणायाम की रिदम है उसी रिदम में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में आपने समय निकाला, हमारे बीच पहुंचे हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्होंने कभी ना कभी जीवन में या अभी भी स्वामी रामदेव को देखकर उनसे प्रेरित होकर योगा जरूर किया होगा। तो कितनों ने किया है पहले तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बड़ी संख्या है। स्वामी जी पूरा हॉल ही हाथ खड़ा कर रहा है। अभिनंदन। पूरा हॉल हाथ खड़ा कर रहा है। तो मुझे इन्होंने तो मेरे साथ कई बार टीवी पर ही किया और वैसे भी रियल लाइफ में भी करती है। तो स्वामी जी बस यहाँ मत कहिएगा करने के लिए क्योंकि आप वहाँ अर्नब बैठे हुए हैं, मुझे पता है पिछले पहली बार आए योग से करते पहली बार आए थे तब कराया था, दूसरी बार आए थे तब कराया था। अब आप भी करो। नहीं नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा आज मत कराइएगा। मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी? मैं थोड़ा इसलिए बता रहा था कि किसी किसी के पेट मोटे हैं ना तो थोड़ा हिलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो स्वामी जी मैंने लोगों से इसीलिए पूछा क्योंकि न जाने कितने सालों से स्वामी जी योग के जरिए लोगों का उपचार भी कर रहे हैं, लोगों को जीवन शैली के बारे में भी समझा रहे हैं। स्वामी जी कितना समय हो गया आपको योग करते और कराते? करते हुए 50 साल हो गए। अब हमारी जो दुनिया में जिसको आयु कहा जाता है वो तो हम भी अब वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आ गए लेकिन सार्वजनिक तौर पर लगभग 35 सालों से करवा रहे हैं। और मैं देखता हूँ जैसे अभी हमारे श्रद्धेय कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे, पूरी दुनिया युद्धों के दौर से गुजर रही है, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, विस्तारवाद मुंह खड़ा है, पूरी दुनिया को अपने क्रूर पासों में लीन लेना चाहता है। योग क्या है? योग एक पूरी समष्टि के साथ सामंजस्य है और मनुष्य योग करेगा तभी। आज छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, मैं तो रोज देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, छोटे छोटे बच्चों को लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, इतना ज्यादा जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ क्रूरता कर रहे हैं। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, ब्रेन सब बेचारे अंदर से त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, उनको अब जो है शरीर तो 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है, आदमी मनमानी करता है। 1-2 इंच की जीभ ने जीवों को परेशानी में डाल रखा है। तो योग करेंगे तो ही अपने जीवन को बचा पाएंगे। पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म सन्निहित है, लेकिन हम बहुत ऊपरी स्तर पर, बहुत सतह पर जीवन को जीने लग गए। इस सरफेस से थोड़ा नीचे उतरना है। आत्मावारे द्रष्टव्य मंतव्य है, आत्मदीपो भव, वहाँ पर पहुँचना है तो योग की तरफ तो मुड़ना ही पड़ेगा। और जो आपने राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन रखा है, ये सच है कि हमारे जीवन पर पहला अधिकार इस धरती माता भारत माता का है और उसको आपने आगे रखा, उसके लिए अभिनंदन है। अर्णव जी इस संकल्प को जीते हैं। पूरा आर भारत रिपब्लिक जो भारत परिवार है, हिंदी से लेकर के इंग्लिश से लेकर के बांग्ला और कन्नड़ में भी बहुत जोर के खूंटे गाड़ रखे हैं भाई, जोरदार अभिनंदन है। हाँ, इतना साहस भी एक शून्य से यात्रा है शिखर की, और उसके लिए और ये होना ही चाहिए। देखो भारत लगभग 150 करोड़ की आबादी का देश है सुचिता जी। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बहुत सी कुछ विषमताएं भी हैं और उनको हमें उनका समाधान भी हमें करना है। लेकिन इस देश में तमाम संघर्षों, चुनौतियों और प्रश्नों के बावजूद इतना बड़ा सामर्थ्य है कि देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 2047 तक विकसित भारत बनाने में कहता हूँ ये देश पूरे पराक्रम के साथ खड़ा हो जाए तो वो सपना हम 2040 तक ही साकार कर सकते हैं। वो सामर्थ्य भारत में है, वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, वो शौर्य, और वो लोगों ने करके दिखाया है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने समाज जीवन के विविध आयामों में अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से किया है, और उसी योग कर्म योग का, पुरुषार्थ और परमार्थ का, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का, संस्कृत मूलक समृद्धि का और विरासत मूलक विकास का मैं भी सहयात्री हूँ, उसमें आगे बढ़ रहा हूँ।
आपने क्योंकि हमारे राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन का जिक्र किया, तो राष्ट्र प्रेम से जो ओतप्रोत संस्थाएं होती हैं वो हमेशा सफलता छूती हैं। फिर वो शायद वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हो या पतंजलि हो। चाहे वो आरएसएस हो जो भी है। सही बात, बिल्कुल। ये देखो, जो राष्ट्र को केंद्र में रखेगा ना, तो राष्ट्र उसके साथ एकात्म हो जाता है। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, गरीब परिवार में, सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ। पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, 5वीं कक्षा तक हमारा 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। क्यों? किताबों के पैसे लगा करते थे। वो हमको पता ही था कि हम ये भगवान का अनुग्रह है कि हम पढ़ने में अव्वल थे। तो अगली कक्षा वाले बालक से कहते थे, तू अपनी किताब हमको दे देना। हम अपनी वाली किसी और को देते थे, तो उससे 2 रुपये लेते थे, उसको 2 रुपये दे देते थे। 0% इन्वेस्टमेंट जो आजकल कैपिटल मार्केट का रहता है ना, कि आपके पास डेट नहीं होना चाहिए, 0% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैंने कहा भाई ये कैसा है? बोले उधार में लो, नगद में बेचो। तो 6ठी कक्षा में हमारे 2 रुपये जरूर लगे थे। और उसके बाद गुरुकुल में आ गए। हमारे पूज्य बलदेव जी महाराज जी गुरुदेव, उन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी। 500 रुपये में पढ़ाई हो गई। लेकिन इस देश के लोगों का हमें इतना प्यार मिला। मैंने हरिद्वार में पहले 2 लोगों को योग सिखाया, फिर सूरत में चला गया, वहाँ 200 लोगों का, फिर 2000, फिर 10,000, 50,000, लाख लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। और हमको पता ही नहीं लगा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमको इतना प्यार दिया। आज विदेशी कंपनियों का पतंजलि ने शीर्षासन करा दिया और घर घर पतंजलि छा गया। नहीं तो हर घर में, आपका कोलगेट तो यहां स्पॉन्सर नहीं है दंत कांति छा गया। नहीं, ये इसलिए भी ज़रूरी है स्वामी जी, और आप इसके बारे में बार बार कहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वोकल फॉर लोकल वो हमेशा कहते हैं। वो कह रहे हैं इस बार दिवाली है, दीपावली का त्योहार है, और उस त्योहार में आप लोग याद रखें कि स्वदेशी खरीदना है आपको। और बार बार कहते हैं वो। और आज योगी आदित्यनाथ ने भी वही बात कही है। आज उन्होंने दिवाली से पहले जो बात कही, उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाएं। और इसीलिए एक स्वदेशी कंपनी ने बड़ी बड़ी एमएनसीज को आर्य समाज से लेकर के, आरएसएस से लेकर के, स्वदेशी जागरण मंच से लेकर के, हम तो इसमें बहुत पीछे आते हैं। लेकिन पूर्वजों की पुंडाई का हमें लाभ मिला है। जो हमारे पुरखों ने तप किया, उसका लाभ पतंजलि को मिला, और पतंजलि ने वो लाभ देश को दिया। हम कहते हैं हम पुरुषार्थ करेंगे, उससे अर्थ आएगा, लेकिन वो परमार्थ के लिए लगेगा, स्वार्थ के लिए नहीं। जैसे अभी हमारे मुझसे पहले कृष्ण गोपाल जी कह रहे, सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम राज्यम। लेकिन वो अर्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। हमारे यहाँ तो स्वार्थ को तो जीवन में कोई स्थान ही नहीं था। तो ये सच है कि जो स्वदेशी है, आत्मनिर्भरता है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री खुल करके, एक तरह से आज वो स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर है, उसको जीते। और ये जरूरत है इस देश की। आज ट्रम्प साहब कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, पता ही नहीं लग रहा। मुझे लगता है उनको भी अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा। हाँ, अभी अमेरिका जा रहा हूं तो मैं उनको निमंत्रण दूंगा, मैं आता हूं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी मुसीबत में पड़ जाए। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन कोई उससे अपने को परवाह नहीं। हम तो समष्टि के लिए जीते हैं। लेकिन एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत के लोग यदि स्वदेशी की राह पर चल पड़े, जिसका भी जिक्र कर रहे थे हमारे भाई साहब कृष्ण गोपाल जी, कि ये उपभोक्तावाद, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद जिस तरह से लोगों को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ रहा है, भारत के लोग संकल्प कर लें कि हमें 1 महीने तक एप्पल का नया फोन नहीं खरीदना, मैं पुराने वाले से काम चला लो। कोई दिक्कत है क्या? 1 महीने तक मैकडॉनल्ड में नहीं जाना, 1 महीने तक केएफसी में नहीं जाना, 1 महीने तक सबवे में नहीं जाना, और तमाम तरह की जो अमेज़न, क्या जरूरत है? जब अमेज़न नहीं था तो काम नहीं चलता था क्या? भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने कौन सा अमेज़न से ऑर्डर किया था किसी संजीवनी लाने के लिए? ये हम लोगों में थोड़ा सा संयम दिखाएं तो अमेरिका सहित पूरी दुनिया भारत के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगी। वो सामर्थ्य है भारत का। तो थोड़ा सा हम संयम बरतें। और क्या जरूरत है? अरे आज हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, भगवान ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करवा दी, आगे 5 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी करने का सपना है, लेकिन पैर में वही खड़ा हुआ है। अपने लिए कुछ नहीं चाहना, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने का संकल्प रखना। अब स्वामी जी ने जो कहा है उसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है पतंजलि। अब आप सोचिए, स्वदेशी
खून पसीने से और मेहनत से एक उन्होंने जिस तरह की संस्था खड़ी करी। अब जब आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात करी है, आपने टैरिफ की बात की, आपने एक जगह ये भी कहा कि मैंने तो एक बार टेररिज्म बोल दिया था तो मतलब पूरा मामला ही हिल गया मेरे कभी। मैंने तो ठीक ही तो बोला था, टैरिफ वार टैरिफ टेररिज्म तो चल ही रहा है। बोले बाबा जी मामला बड़ा खतरनाक है, लेकिन आर भारत पर बोल सकते हैं। तो ये जो विदेशी टैरिफ है, इस पर स्वदेशी ब्रह्मोस स्वामी रामदेव चला रहे हैं। देखिए विकल्प तो स्वदेशी क्या है, अपनी निजता का गौरव, स्वयं का गौरव स्वदेशी है। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी जीवन पद्धति और भारत की विरासत है। हमें गर्व है अपने पुरखों पर। भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था दी। महर्षि चरक धन्वंतरि ने पूरी दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था दी। हमारे पुरखों ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था दी, राज व्यवस्था दी, जीवन व्यवस्था दी। अभी भी पूरी दुनिया गफलत में है कि लिविंग इन रिलेशनशिप ठीक है कि पता नहीं और उल्टे पुल्टे कहीं कहीं है। छोरा छोरी के साथ, छोरा छोरा के साथ ब्याह रहा है। यो भी ब्याह हो सका, हमने तो बेरा ही नहीं था। छोरी छोरी ने लिया ही कि मैं बहू ले आई। अरे बहू तो की मतलब यो कौन सो काम है। मतलब ये अभी भी पूरी दुनिया गफलत में है कि ब्याह कौन सा अच्छा है। अब बहुत से लोग आपके इस बयान पर सवाल उठा सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि स्वामी भाई रामदेव। देखो, हमको पहली बात तो यह है कि लिविंग इन रिलेशनशिप का भी नहीं पता। हाँ। ना हमको समलैंगिकता का पता। हमने तो शब्द सुन रखे हैं। हम तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है ये सारा मामला। लेकिन इतना जरूर बेरा है कि यो काम ठीक को नहीं भाई। हाँ, तो पूरी दुनिया को जीना नहीं आता, भारत ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है। पहले भी सिखाया था, आज भी भारत का वो सामर्थ्य है और आना इसी रास्ते पर पड़ेगा। रिश्तों में पवित्रता और अपने जीवन में शुचिता, हर कार्य में पवित्रता। हमारे यहाँ तो धर्म का माने ही महर्षि दयानंद ने क्या कहा, धर्म का मतलब ये खाली कोई प्रतीक नहीं, धर्म का मतलब है आपके जीवन के आचरण की श्रेष्ठता। धारणात् धर्मम इत्याहु, जो धारण किया जाओ धर्म। तो ये हमारे यहाँ तो धर्म इसी को माना है। बाकी तो धर्म के नाम पर कोई कहता है, तीसरे कोई कहता है सातवें आसमान पर खुदा रहते हैं, और कोई कहता है कि मूछ कटाने से उसमें प्रवेश मिलता है, कोई कहता है दाढ़ी बढ़ाने से प्रवेश मिलता है, कोई कहता है टोपी से प्रवेश मिलता है, कोई कहता है कोई चिन्ह विशेष करने से प्रवेश मिलता है। भारत कहता है आचरण की शुचिता से व्यक्ति जहाँ रहता वहीं पर स्वर्ग को खड़ देता है। मैं आपसे ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि जिस तरह से आपने अभी लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, कई ऐसे कथावाचक हैं जो बातें, और मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, आपकी बहुत अलग जगह है समाज में, लेकिन ऐसे बयान दे देकर भी फंस गए हैं और उन बयानों को लेकर बहुत चर्चाएं भी हुई। वो परसेंटेज में फंस जाते हैं। 80% 90% लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब वो बेहुदेपने की बात है। देखो कोई भी कर रहा है, कोई भी करेगा, ये गलत बात है। इतने % लड़कियां ऐसा कर रही हैं, इतने वो बना रही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा, वो लेडीज को तो ब्लेम कर रहे हैं, तो वो जा कहाँ रही हैं? हाँ, समस्या इसी बात से थी। फालतू में मैं देखो, ये एक सॉफ्ट टारगेट ले रखा है। हर कोई आदमी जिसको देखो वही माँ बहन बेटियों को सच्चरित्रता पवित्रता का पाठ पढ़ाने में लगा है। हर माँ बहन बेटी को सीता होना चाहिए। अरे ना, रावणों ने भी ठीक कर लो। या आपकी नहीं बात कर रहा हूं भाई। ये बात स्वामी रामदेव कह रहे हैं, बहुत गौर करिए, क्योंकि इसी बात को लेकर ये द्वंद्व हुआ था कि महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया जाए और सिर्फ उनको एक तरह से तलवार के आगे। ऐसे तो हमारे यहाँ पर कहा जाता है, किसी के दोष मत देखो, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ आपसे को देख करके लोगों के जीवन में सच्चरित्रता आ जाए। ये हमारा धर्म, ये हमारा अध्यात्म। स्वामी जी, ये जो क्योंकि ये टैरिफ सब भारत पर लगाए गए, उसके बाद स्वामी रामदेव एक ऐसी आवाज़ है जो मुखर होकर इस पर बोल रहे हैं। आपको लगता है कि स्वदेशी और जिस मौजूदा समय में स्वदेशी की वो धार है कि इस टैरिफ की काट बन पाएगा? देखिए, मैं नहीं, पूरे विश्व के अर्थशास्त्री और ऑक्सफैम इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट ये कहती है। और आप कोई भी, अब तो चैट जीपीटी है, ग्रोक प्रो, पता नहीं कितने वो ऐप बन चुके हैं, वो सब आप कहीं पर भी जाकर के आप पूछो कि भारत का सामर्थ्य क्या था। 200-250 साल पहले तक
भारत से 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी लूट करके लेके गए। कितना बड़ा भारत का सामर्थ्य था, इतना तो लूटा। 100 ट्रिलियन से ज्यादा आज पूरी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है, तो भारत का सामर्थ्य कितना बड़ा था। भारत को कमजोर बनाया विदेशी आक्रांताओं ने। उसमें सबसे बड़ी भूमिका दो की थी, ब्रिटिशर्स की और मुगलों की। ब्रिटिशर्स थोड़ा ज्यादा लूट करके लेके गए, मुगलों ने यही लूटा, यही खाया, खत्म किया, जो है उससे हरम बनाए और पता नहीं क्या क्या किया, और फिर खुद भी खत्म हो गए। लेकिन इतने लूट के बावजूद भी आज भी भारत का सामर्थ्य अप्रतिम है। और आज भी हम भारत को, यदि मान लीजिए एक लगभग 150 करोड़ के देश में कुछ लोग होंगे जो पुरुषार्थ कम करते हैं, कुछ लोग होंगे जो हैंड टू माउथ हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। गरीबी के भी अब मायने बदल गए। पहले गरीबी का मतलब कुछ और होता था, कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। अभी भी कुछ लोगों के सामने ये समस्या हो सकती है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं। अब देश में 114 करोड़ लोगों के तो मोबाइल के फोन, 114 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। आज हर आदमी के पास में अच्छे जूते चप्पल हैं, कुछ ना कुछ ठीक ठाक है, और 4 से 8 घंटे तो लोग इसी में घुसे रहते हैं। तो मायने बदले हैं, लेकिन थोड़े से लोग भी प्रयत्न करें। इजराइल की आबादी कितनी है? 85 लाख का देश। ऐसे छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिनकी ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। तो भारत का आज इतना सामर्थ्य है, 140-50 करोड़ में से हम 40-50 करोड़ को माइनस भी कर दें, 100 करोड़ 100 में से भी आधे को माइनस कर दें, 50 करोड़ भी लोग ठीक से पुरुषार्थ करेंगे तो भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर के रहेगा। इससे कोई रोक नहीं सकता। ये भारत का सामर्थ्य है, और ये भगवान का विधान भी और नियति है ये भारत की। पर स्वामी जी, हर कोई चाहेगा कि उसका व्यापार या वो कुछ भी अगर स्टार्टअप भी करे तो वो पतंजलि जैसा बड़ा बने, लेकिन हर कोई पतंजलि बना नहीं सकता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। पुरुषार्थ का परिणाम अवश्य मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नहीं कल्याण कृत कृषित दुर्गम तात गच्छति। आज पतंजलि एक दिन में तो नहीं बना ना। हम भी यहाँ हरिद्वार में थे, तब हमारे पास में आज से 35 साल पहले तो साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए। हमने पहली बार एक साइकिल ली, फिर मोटरसाइकिल स्कूटर लिया, फिर जो है हम धीरे धीरे काम करने लगे, लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। आज कहीं पर भी आप शुरू करेंगे। अर्णव जी ने एक एंकर से तो अपनी यात्रा शुरू की थी। जब यात्रा हमारी शुरू होती है, हौसला चाहिए। देखो, इसको कहते हैं स्वाभिमान, स्वदेशी और स्वाभिमान साथ में होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ करने का जज्बा, तो ये साहस हम भरना चाहते हैं। और गीता में भगवान ने यही तो कहा, क्लव्य मास्म गम पार्थने तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये जब साहस जगेगा ना लोगों के अंदर, मुझे कुछ करना है। अच्छा, हमारा तो कुछ सच में जिंदगी में सपना भी नहीं था। कहाँ, हमने सपने तो देखे ही नहीं। और सच्ची बात, हमको सपने आते भी नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, शाम को सो के सुबह ही उठ जाते। रात को सोए 10-11 बजे, सुबह तो उठ गए 3-4 बजे। कहाँ सपने आएंगे? तो हम तो जो है कर्म में विश्वास रखते हैं। हम तो कर्म के, पुरुषार्थ के पुजारी हैं। पुरुषार्थ के मतलब जो लोग सपने देख रहे हैं वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन्हें सपनों से जागना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो, ये पुरुषार्थ तो बहुत बड़ा तत्व है और ये करना ही चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं कि भारत जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ कर रहा है और करेगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अभी हमने, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, राजनीतिक रूप से भारत आज़ाद हो गया 78 साल पहले, लेकिन शिक्षा के रूप में आज़ादी नहीं मिली थी। वो 1835 का मैकाले का एजुकेशन एक्ट चल रहा था। देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाए, चलाने के लिए पतंजलि को सौंप दिया। और अब शिक्षा बदलेगी, और जितने भी भारत में बालक हैं उनका मानस भारत और भारतीय के साथ ताकि साथ हम घड़ पाएंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम कर पाएंगे। तो मानस घड़ना पड़ेगा, ब्रेन की अच्छी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पता नहीं हम कहाँ एक गफलत से में, आपाधापी में, उधेड़ बुन में, खींचातानी में जी रहे हैं। अरे भाई, जीवन में बड़ा सोचो, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ो। अब तो सारे पुराने साम्राज्य ध्वस्त हो चुके हैं। जो राजनीतिक साम्राज्य 565 रियासतें कहाँ गई? 2-4 को छोड़ करके सब मिट्टी में मिल गए ना। तो राजनीतिक साम्राज्य, धार्मिक साम्राज्य, सामाजिक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य ढह चुके हैं। अब नए साम्राज्य घड़े जा रहे हैं, नए इतिहास पढ़े जा रहे हैं। तो उसमें सबको साहस करके आगे बढ़ना चाहिए। अरे आप लाखों करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का नहीं, अरे कुछ सैकड़ों करोड़ का तो, या लाखों, कुछ तो करोगे ना।
यूं बैठे बैठे खाली स्वप्न ही देखते रहे तो कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी जी, आपने कहा हर तरह के साम्राज्य ठहरे हैं, जिसमें सामाजिक साम्राज्य, धार्मिक साम्राज्य। आप क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी एक इतनी प्रभावी आवाज़ है, तो मैं आपसे पूछूंगी, पिछले दिनों इस देश ने एक ऐसा विवाद भी देखा जिसमें एक तरफ किसी ने कहा आई लव मोहम्मद, तो दूसरी तरफ कहा आई लव महाकाल, आई लव महादेव। अब ये दोनों ही देश के लिए हैं, ये दोनों ही इस तरह की एक उद्घोष था जिससे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन इसे लेकर एक बड़ा विवाद देश में खड़ा हो गया। आप इसे क्या है, जैसे है एक आयातित सामान जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं ना, आयात करने को, एक ऐसे इंपोर्टेड रिलीजन है भारत में। आयातित, उनको धर्म तो कहना ठीक नहीं, कुछ मजहब है, पंथ है ऐसे, उनकी निष्ठाएं बाहर जुड़ी हुई हैं, ये गलत है। आज तक भारत में जो पैदा हुए मत, पंथ, संप्रदाय या गुरु परंपराएं, भारत के खिलाफ उन्होंने विद्रोह नहीं किया किसी। तो ये जो आयातित जो पंथ हैं, मजहब हैं, रिलीजन है ना, इनकी निष्ठाएं जब बाहर से जुड़ जाती है ना तो देश गौण हो जाता है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि, देश प्रथम होना चाहिए, तब फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुसलमान से दिक्कत नहीं है, उसकी निष्ठा हिंदुस्तान में होनी चाहिए। और जो मुसलमान है उसको ये एहसास भी होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तो ऐतिहासिक सत्य है, ये तो ये जेनेटिकली एक प्रूवन ट्रुथ है कि आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हम एक पूर्वज ऋषिकाओं के संतान हैं। मैं रोज इस वाक्य को दोहराता हूँ और अभी भी दोहरा रहा हूँ हर भारत पर। हम एक ईश्वर की संतानें हैं, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या अमृतस्य पुत्रा, एक धरती माता भारत माता की संतान है। ये विचार जब रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी इस देश के। और अच्छे ऐसे सच्चे और अच्छे मुसलमान वो आर भारत में भी है, अलग अलग टीवी चैनलों में भी और राजनीति में भी है। हमारे भी बहुत से मुस्लिम ऐसे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं। कुछ खुरापाती लोग हैं, अच्छा वो खड़ा करते हैं ये विवाद। वो खुरापाती लोग तो पता नहीं हर समय ये वो दिवस अपने ये देखते हैं कि जो नेपाल में हुआ भारत में कब होगा, जो बांग्लादेश में हुआ भारत में कैसे हो सकता है, जो श्रीलंका में हुआ वो, और अभी कुछ ऐसे उधर पश्चिम की ओर भी कुछ हो रहा है। भारत स्वभाव से एक आध्यात्मिक राष्ट्र है और भारत में भारत के खिलाफ कभी कोई विद्रोह नहीं हो सकता। ये मैं आज कह रहा हूं और ये कल भी सच होगा। भारत के खिलाफ विद्रोह नहीं हो सकता। कुछ लोग सपने देखते हैं जरूर ऐसा। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं कि जो नेपाल में हुआ कहीं यहाँ हो जाए, कल को हो सकता है। दरअसल क्या है, कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। क्या फ्रस्ट्रेशन है? उनको ऐसा लगता है कब प्रधानमंत्री बन जाए, कब मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, हमको कुछ बनना ही नहीं है, हम जो हैं वो हैं, हम तो योगी हैं, भारत माता के लिए जीते हैं, जीते रहेंगे। अरे कुछ अच्छा करने की सोचो ना, कुछ बनने की मत सोचो। और किसी के सोचने से कोई कुछ बनता भी नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं दुनिया का इतना बड़ा योगी बनूंगा। मैं तो अपना काम कर रहा था, आज भी अपना काम कर रहा हूँ। हमारे अर्णव जी ने तो नहीं सोचा था कि पहले तो जब भारत के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट छपती थी उसमें हमारा और इनका नाम साथ साथ चला 10 सालों तक। तो फिर मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये बाकी लोग तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े साम्राज्य, ये अर्णव के पास कितने पैसे? बोले जी बस इसके पास जुबान है, वाक सामर्थ्य है। तो आप एंकर रहिए, बाकी उसके चारों तरफ अपने आप बन जाएगा जो बनना है। आप अपना काम करते रहिए। देश के प्रधानमंत्री जी वो आरएसएस के एक स्वयंसेवक थे और आज भी वो स्वयंसेवक से जनसेवक हैं। बोले मैं सेवक हूं, मैं मालिक नहीं हूं। तो आप कुछ करने का सोचिए, कुछ बनने का मत सोचिए। ये भाव चेतना रहेगी, आपको राजनीति में भी आप शिखर पर पहुंचेंगे। अरे शिखर पर तो प्रभु अपने आप पहुंचाते हैं। जितनी हमारी हैसियत औकात होती है उससे अनंत गुणा हमारे प्रभु हमें प्रदान करते हैं। ये मेरा अनुभव है और ये सारे जगत का सत्य है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जगह लेने के लिए बहुत लोग उत्सुक बैठे हुए हैं? अब क्या करें, सपने तो कोई भी देख सकता है। और ये लोकतंत्र है, वैचारिक लोकतंत्र है, भावनात्मक लोकतंत्र है। दिस इज इमोशनल एंड क्या कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी है। कोई भी सपने देख सकता है। लेकिन देश में तो राज वही करेगा जो भारत के लोगों के दिलों पर राज करता है। राजनीति यद्यपि एक बहुत ही अनस्टेबल बिजनेस है
लेकिन इसमें बहुत गहराई भी है। मतलब राजनीति को राजनीति कहते हैं, इसमें इतने राज हैं दरअसल कि अभी इस समय तो देखो ये सच है, मैं कोई यहाँ पर न तो कोई किसी पार्टी का न किसी व्यक्ति का प्रवक्ता हूँ, लेकिन अभी लोगों के दिलों में अभी भी मोदी इतने छाए हुए हैं कि जब तुलना करते हैं ना तो वो अंतर बहुत, फासला बहुत है। इसलिए उस फासले को पाटने के लिए लोगों को कुछ करना पड़ेगा। जब आपका व्यक्तित्व लोग देखते हैं ना तो वो एक प्रश्न सबसे पहले करते हैं, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग। आज स्वामी रामदेव भी आपके सामने बैठे हैं, तो हमने करीब 100 करोड़ लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन लाया है। लोग उठ करके 2-4 सांस ऊपर नीचे लेते हैं, थोड़ा कपाल भाती करते हैं। स्वामी जी यही ना करने लग जाए सब आपके साथ। अरे थोड़ा करो ना बैठे बैठे भाई। स्वामी जी को देखते अपने आप ही रिदम शुरू हो जाती है। जब कहीं जाते हैं तो लोग और कुछ नहीं तो जिनकी खेती उजड़ रही है थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगते हैं। लोग कहीं बैठे बैठे अरे थोड़ा स्ट्रेस हो गया, चलो थोड़ा ईड़ा पिंगला सुसुमड़ा को शुद्ध कर लेते हैं। सब उठ करके आंवला इला गिलोय पी लेते हैं, अरे थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ा चल लेते हैं। लोगों ने टहलना तक बंद कर दिया था, अब तो हमें देख करके बूढ़े बूढ़े भी दौड़ रहे हैं। और जब से हमने घी पीना शुरू किया सुबह सुबह तो लोग घी पी रहे हैं। मैंने कहा क्या करो बाबा, आपने कहा था घी पियो और 100 साल जियो। नहीं, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बोलते हैं गिलोय, अश्वगंधा ये सब खाना शुरू किया क्योंकि स्वामी रामदेव बता रहे हैं। अब ये मुझे बताइए ये सही है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो खा रहे हैं ये सब क्योंकि उन्होंने सुना है इसके बारे में स्वामी जी से, खाते रहे और ठीक भी हुए हैं वो कह रहे हैं। अब स्वामी जी आपने थोड़ी देर पहले कहा घुटने ठीक करके बैठे देखो। अश्वगंधा ने किया। अब देखो जिनसंग 10,000 रुपए से लेकर के रेड जिनसंग 1 लाख रुपए किलो बिक रही है। अरे हमारी अश्वगंधा उसका बाप है, लेकिन हम जो है अपने अश्वगंधा को 100 रुपए में किलो बेच रहे हैं। तो अपने जो देश का वैभव, अपने देश का जो गौरव, अपने देश की जो विरासत है उसको हमें राष्ट्र सर्वोपरि की तरह, स्वदेशी सर्वोपरि है, स्वदेश की जड़ी बूटियां सर्वोपरि है। और देखो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, दरअसल हर एक चीज के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। अरे जब भाई आपका बीपी ठीक हो सकता है, नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, थायराइड से आप पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। अरे टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा लिवर में किडनी में थोड़ी दिक्कत आ गई, इसको ठीक कर लो। आप क्यों ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया के चक्कर में पड़े हुए हो? अब फिर क्या मेरे सब मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं? नहीं बोल दीजिए आप। ये सच बात है कि इस दुनिया में डर का, खोफ का एक बहुत बड़ा व्यापार है। अरे तुम्हारा लीवर फेल हो जाएगा, तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये अपनी दवाई मत छोड़ना। और उसमें भी पहले बोलते थे 250 कोलेस्ट्रॉल है तो ठीक है, बोले अब तो 150 ठीक है, अब कह रहे हैं 125 ही ठीक है। लोगों को दवा बेचनी है ना, लाखों करोड़ का कारोबार है, 200 लाख करोड़ रुपए का हर साल का कारोबार है, 200 लाख करोड़ रुपए का। तो लोगों को जबरदस्ती कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बनाया जाता है, जबरदस्ती लोगों को ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनाया जाता है। आप आर भारत के आधे एंकरों का जब एंकरिंग करते समय बीपी चेक करोगे तो हाई मिलेगा, स्पीड इतनी तेज होती है। तो देखिए एंकर ही सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं, ये भी देखिए आप। तो मैंने ये, अरे भाई जब आप उत्साह में है, पराक्रम में है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बैठा हुआ था तो एक हमारे पतंजलि के डॉक्टर ने आकर के मेरा बीपी चेक किया, तो बोले जी 70 110। मैंने कहा ठीक है, हम तो भीतर से सीढ़े रहते हैं, ऊपर से तो पूरे आग और शोला बनना ही पड़ता है, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी। फिर बोले जी आपकी तो पल्स रेट 50 पर है बाबा जी। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने कहा तेरे को बढ़ाया नहीं है? तो मैंने 10 सेकेंड में 125। बोले बाबा जी ये तो बढ़ गई। मैंने कहा 5 सेकेंड रुक, फिर 60। बोले यह क्या? मैंने कहा यह है HRV, यह है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। चलिए हमारे पूज्य महाराज जी आ ही गए, एक बार अभिनंदन हमारे पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी का। स्वामी अवधेशानंद जी आ गए। आज जो है ट्रैफिक में बहुत महापुरुष फंसे हुए थे, ये तो हम पूज्य मुनि जी का अपहरण करके ले आए यहाँ तक अपने साथ। तो एक बार हमारे संत परंपरा के गौरव हैं, हमारे अखाड़ों में जोना अखाड़ा, जोना वैसे भी पुराने को बोलते हैं, और ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर जी, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी, हमारे श्रद्धेय पूज्य मुनि जी महाराज जी, उन्होंने परमार्थ भी किया है और सनातन धर्म को पूरे विश्व में गौरव दिलाया है विश्व हिंदू कोश आदि के माध्यम से। एक बार दोनों ही महापुरुषों को बहुत बहुत प्रणाम है। और हमारा थॉट स्कूल एक ही है। इनके पिताजी वही आर्य समाज की परंपरा से निकले हुए दोनों के,
और उन्होंने महर्षि दयानंद के नाम से यज्ञशाला भी बना रखी है। पूज्य मुनि जी, हम लोग आर्य समाज, सनातन धर्म, ये हमारी गुरु परंपराएं हैं और हम सब एक विचार के साथ निकले हैं कि हमें राष्ट्र प्रथम है। आध्यात्मिक जीवन से हमारे लिए हमारे भगवान सर्वस्व हैं, क्योंकि वहीं से हमें जीवन मिला है। जीवन तो प्रभु ने दिया है, इसलिए मैंने पहले कहा ना, जीवन पहला अधिकार भौतिक दृष्टि से इस पर पहला अधिकार धरती माता का, भारत माता का। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन पर पहला अधिकार भगवान का। तो उस संकल्प को जीने वाले हम लोग हैं। तो आज तो आपने बाबाओं का भी मेला लगा दिया। थैंक यू सुचरिता जी। स्वामी जी, मैं कुछ वो सवाल पूछूं जो आपके विरोधी पूछते हैं? अरे खूब पूछो। अच्छा, ये चलिए, आपने आज्ञा दे दी है तो मैं पूछ रही हूँ। आपने अभी कहा कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी इनस्टेबल बिजनेस। अब ये मुझे बताइए, वेरी पावरफुल, बट योगा इज अ स्टेबल बिजनेस। देखो, लोग आपके विरोधी कहते हैं कि स्वामी रामदेव अब बाबा नहीं, कि बाबा कम बिजनेसमैन ज्यादा हो गए। इस पर आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं व्यापारी नहीं, मैं परोपकारी हूँ, उपकारी हूँ। और कोई कहता है कि उसमें एक अर्थ का भी पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है, तो बिना अर्थ के अनर्थ ही होगा ना। परमार्थ भी करने के लिए अर्थ चाहिए। समर्थी परमार्थ करेगा, नंगा क्या नहाएगा और क्या नहीं जोड़ेगा। दूसरी बात जो है, अब कहने को कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमने घर घर तक योग पहुंचाया। मैंने तो किसी से भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करने की रॉयल्टी नहीं ली है। मैं किसी से, मैंने किसी के पास नोटिस भेजा कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर रहा हो भाई, रॉयल्टी दे दो। तो भाई हमने योग को व्यापार नहीं बनाया, योग से करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार किया। हाँ, हमने कोलगेट की, यूनिलीवर की, कोको कोला, पेप्सी की, हमने कहा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, जड़ें हिलाई। और ये जो भी कुछ किया है, ये भगवान के विधान से हुआ है, किसी की मेहरबानी से हम नहीं खड़े हुए हैं, नहीं बड़े हुए हैं। तो एक बात और कहता हूं, जो क्रिटिक हैं लाख कुछ भी बोले, पूरी दुनिया में व्यापार को गौरव दिया जाता है और पूरी दुनिया व्यापार से आगे बढ़ रही है। और आज जो है ट्रंप को लोग क्या करें, बोले सबसे बड़ा व्यापारी है। तो व्यापारी होना तो बहुत अच्छी बात है, और व्यापारी यदि परोपकारी हो जाए तो और अच्छी बात है। तो इस देश में व्यापार को गौरव देना चाहिए। लोग कोई भी व्यापार करता है उसी को कहते हैं ये बड़ा बेईमान है। व्यापारियों को बेईमान कहना बंद करो। ये देश के साथ धोखा है। इस देश में व्यापार को भी गौरव होना चाहिए, सेवा को भी गौरव होना चाहिए, परोपकार को भी गौरव होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा को भी गौरव होना चाहिए, मजदूरी को भी गौरव देना चाहिए। अरे बोले तो मजदूर है, तो हर काम को गौरव होना चाहिए। मैं खाली व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं। कोई कृषि कर रहा है, कोई उद्योग चला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मेला साफ कर रहा है, हर एक को गौरव होना चाहिए। जितना गौरव इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को है, उतना ही गौरव इस देश के मेला उठाने वाले को भी होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। बिल्कुल सही। बाकी पूछने तो, प्रश्न पूछने में क्या है, हम तो ऐसे ही थोड़ा उत्तर दे दिया था। नहीं स्वामी जी, ये कहते हैं लोग, आपके विरोधी कहते हैं स्वामी रामदेव वो स्वामी हैं जो राजनीति में कुछ ज्यादा ही रुचि रखते हैं, राजनीतिक बयानबाजी बहुत करते हैं। मैंने क्या राजनीतिक बयानबाजी की? 10 साल से तो मैंने मौन धारण किया हुआ है। फिर लोग कहते बाबा बोलता नहीं, और जब बोलता है तो बोले बाबा बोलता क्यों है? एक आदमी के पास कोई गया, नमस्ते दूर से कर रहे, बोले घर से भेज देता, थोड़ा आगे आके बोले सिर पे चढ़ेगा के। तो आप लोग ये सीमा निर्धारित कर दो, हम तो उतना ही बोल देंगे। कोई अब हमसे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन पूछता है तो हम बोलते हैं। अब हम दिमाग से ठप्प तो है नहीं। चलिए, अच्छा वो बता दिया कि मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। आप अरे सारे पूछ लो। आप हमसे प्रीति करती हो हमारे लिए। देखो, आप एक श्रेष्ठ पत्रकार भी हो, लेकिन उससे पहले आप एक बहुत ही प्रतिभावान इस देश की मातृशक्ति की प्रतिनिधि हो। आप कोई भी बेधड़क पूछो, बेझिझक। यूपी में योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक संत मुख्यमंत्री हैं और क्योंकि आप सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे लगता है ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन मौजूदा समय में 2027 के चुनाव हैं, वहाँ होने हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की एक विकास की पिच तैयार की है, उस पर बैटिंग करना बाकी प्रतिद्वंदियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप खुद पतंजलि के जरिए देश के विकास में एक अध्याय जड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने वो गुरु गोरक्षनाथ पीठ, जो हमारे योगियों की, सिद्धों की, सनातन की एक बहुत बड़ी पीठ है, उसके वो महंत हैं, और इसलिए उनको अभी भी लोग श्रद्धा से महाराज जी बोलते हैं।
मुख्यमंत्री जी बहुत कम बोलते हैं, उनको महाराज जी पहले बोलते हैं। और ये तो सत्य है कि इस देश में धर्म सत्ता राज सत्ता से ऊपर रही है, और उन्होंने सुरक्षा, समृद्धि और निर्भयता का, जिसको हमारे गीता में कहा अभयम सत्व संसिद्धिर, वो उसका एक वातावरण तैयार किया है। तो उनका भी व्यक्तित्व इस रूप में बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ तो अभी कोई चैलेंज है ही नहीं ना, अभी तो देर भी है उसमें। तो मतलब आपने क्लियरली कह दिया मोदी जी और योगी जी दोनों को ही कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं दिखता है। कोई नहीं दिखता। तीसरा भी किसी को और का चैलेंज आपको दिख रहा है? आपको विपक्ष का कोई नेता पसंद है? नहीं, मैं साधु तो किसी से बैर करता ही नहीं है ना। जो पसंद, साधु जो बैर करे वो साधु ही नहीं है। तो आप आलोचना, समालोचना, विवेचना कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई बैर करता है वो साधु नहीं हो सकता। बैर नहीं करते तो प्रीत किससे है विपक्ष में? प्रीति तो हमारी परम प्रीति तो केवल एक प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हाँ, ये जो स्वामी जी आप ये बात कहते हैं, बहुत से लोग, जो लोग आपको देखते हैं, उनका ये मानना है कि स्वामी रामदेव अपनी राजनीतिक बोली को इस तरह से रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा द्वेष या दुश्मनी नहीं रखते हैं किसी से। तो क्या ये उसका ही एक परिचय है? नहीं, देखो आप बात सुनो। आप इस देश के 100 पॉलिटिशियन के नाम बोलो, अब वो कभी ना कभी मुझसे मिले, मैं उनसे कभी मिला, तो अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं उनको पहचानता नहीं। जब मैं बाहर अमेरिका और जो है हांगकांग और सिंगापुर आदि जाता हूँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से मिलता हूँ, वो कहते भारत में तो मेरे से सैकड़ों बार पूछा गया, अलग अलग जो है हमारे जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ शायद एक दो लोगों ने किसी ने पूछा होगा, तो किसी ने पूछा ही नहीं। भाई आप किसी के साथ कनेक्टिविटी होना, ये तो आपकी उपलब्धि है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मोदी योगी के अलावा नाम भी किसी का नहीं लेते ना। आप दोगली बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो सबके साथ आपके नहीं, मैंने कहा ये लोग कहते हैं आपके बारे में, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे संबंध नवीन बाबू जी से लेकर के, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के, शरद पवार जी से लेकर के, अजीत सिंह जी अभी नहीं रहे, उनके बालक जो है जयंत जी, उनके साथ, उनसे लेकर के, और इधर बादल साहब से लेकर के, और कहाँ तक जाऊँ, ममता जी से लेकर के, मायावती जी से अभी तक नहीं मिला अभी। तो बाकी कौन, भारत की लगभग, मैं तो राहुल जी से भी मिला हूँ 2 बार, अभी नहीं, पहले रे। हाँ, तो कभी को लोग कल यही खबर चला दें कि बाबा जी मिले अभी। मैं तो जो है प्रियंका जी से भी मिला हूँ, मनमोहन जी से भी 2 बार मिला हूँ। तो मेरे अच्छा मिलना जुलना, ये तो सब नर कराई परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलता हूँ श्रुति मार्ग पर संस्कृति निगमे मई, लेकिन मिलना जुलना तो सबसे होना ही चाहिए। क्या मोदी साहब नहीं मिलते? सबसे मिलते हैं। जब मोदी साहब सबसे मिल सकते हैं, अरे वो भी फकीर हैं और वजीर हैं, तो हम भी तो इस देश के फकीर हैं, हमसे मिल सकते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसा फकीर तो सबको बनाए। नहीं, बट स्वामी जी मैं आपको पतंजलि का उत्तराधिकारी बना देता हूँ, लेकिन सुबह 3 बजे रिकॉर्ड की जाए भाई, प्लीज ऑन रिकॉर्ड। आप 3 बजे उठना और रात को 10 बजे तक सोना, 1 रुपए का बैंक बैलेंस जाए। हाँ। और 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। नो पर्सनल वेल्थ, 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, अपना सर्वस्व भारत माता के लिए अर्पित है, आज से ही पतंजलि को समर्पित है। आपकी मेहनत पर कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा रहा स्वामी जी, और सब जानते हैं कि आपने एक बहुत परिश्रम और जिस तरह का एक सफर तय करा है। एक सुचरिता दी, देखो प्रश्न 1000 पूछो, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे वो दृष्टि मिली अपने पूर्वजों से, वेदों से। लेकिन एक बात कहता हूँ, जो लोग मेरी आलोचना करते हैं उनसे पूछो कि स्वामी रामदेव 3 बजे, और वो जानते हैं, आप पूछोगे वो भी एक बात कहेंगे, ये आदमी 3 बजे से लेकर के रात 3 AM to 10 PM आदमी रोज इतनी मेहनत करता है, 1 ग्राम भी अपनी चर्बी नहीं बढ़ने देता, कभी भी इसने विश्राम नहीं किया, चरे वेती काम तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन इसका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा हमसे मेल नहीं खाता है। ये तो चलता है ना दुनिया में, सब तो भगवान राम जी से भी सहमत नहीं थे, भगवान कृष्ण जी से भी सहमत नहीं थे, तो जो सहमत नहीं है वो अपने ऐसी तैसी कराए, हम अपना काम कर रहे हैं।
यहाँ पर क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं आपकी मेहनत के बारे में। यहाँ पर स्वामी चिदानंद जी बैठे हुए हैं, स्वामी हमारा अवधेशानंद जी 30 सालों बैठे से हुए हैं। ज़्यादा का साथ है पूज्य महाराज, दोनों महापुरुषों के साथ, पूज्य अवधेशानंद जी, पूज्य चिदानंद मुनि जी। और वो सब लोग आपकी मेहनत को जानते हैं, आपका परिश्रम को जानते हैं। जिस तरह का एक आपका जीवन रहा है, अब हम हमेशा, ये सवाल मेरे जहन में आया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, हमेशा हम एक उद्देश्य की तरफ काम करते हैं, अगला कदम क्या, अगला पड़ाव क्या, स्वामी रामदेव के लिए अगला पड़ाव क्या है? देखो, मेरे जीवन का उद्देश्य न सत्ता है, न संपत्ति है, न कोई सम्मान है। मुझे बहुत प्रकार से राजनीति के लिए कई बार कहा गया। कभी बोले इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाओ, किसी ने कहा कि आप तो जो है अपने आप नहीं जाते तो 10-20 लोग अपने राज्यसभा में भेज लो, किसी ने कहा कि ये कर लो, वो कर लो, राजनीतिक पार्टी आपने बना कभी सोचा चुनाव लड़ूंगा मैं? कभी आया लो। ये कभी ख्याल? सपने में भी नहीं सोचा। दो चीजों के बारे में सपने भी नहीं सोचा। एक तो ब्याह कराने का नहीं सोचा। हाँ, कई रंडवे हैं बेचारे, सोचते रहते हैं भाई अपना ये कार्यक्रम नहीं है, अपने को जिधर जाना है उसके बारे में सोचना ही नहीं। हाँ? दूसरा, कभी सत्ता के बारे में नहीं सोचा। कभी सपने में भी कि मुझे भारत विभूषण की, भारत रत्न लेना है कि नोबेल पुरस्कार लेना, बेचारे ट्रम्प की देखो ना, बीच में मामला खटाई में पड़ गया। तो ये मामला देखो ऐसा है, आपको ना इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये हमारे वीना आर्य जी बैठे हैं, तो हमारे जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे ना, तब से जानते हैं हमारे गुरुजी के समय से हमको, हमने कभी सपने देखे ही नहीं इस तरह के। हमने तो एक ही बात सोची है, हमारा सर्वस्व भारत माता के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। क्या सोचना, ये जीवन अनादिकाल से चला रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक प्रभु का एक वरदान है, उपहार है, इसका उपहास न उड़ाएं। जीवन का तिरस्कार करते हैं जो जीवन अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, बुद्धि का, सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करते। तो मैं तो सोचता हूँ मेरा शरीर का रोम रोम इस भारत माता के लिए, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, जो भी मेरे पास विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सब कुछ इस भारत माता के लिए। दूसरा जीवन में कोई सपना ही नहीं। मुझे किसी की प्रसन्नता के लिए, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए तो जीना नहीं। हमें तो पारमार्थिक दृष्टि से भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है, और व्यवहारिक दृष्टि से इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाना। अच्छा, मैंने जो मैं सवाल पूछ रही थी, क्योंकि स्वामी जी बैठे हुए हैं, चिदानंद जी, अवधेशानंद जी, बहुत से लोग जो आज के समय में ये कहते हैं, और क्योंकि आप सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि आज के समय में हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदुत्व को के मायने बदल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, हिंदू तो कट्टर होता ही नहीं है। हिंदू तो अपने हिंदू और हिंदुत्व सनातन क्या है, जो शाश्वत है वो सनातन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य सनातन है। धर्म क्या है? श्रूयताम धर्म सरस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। धृति, क्षमा, तमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। परहित सरस धर्म नहीं दूजा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमने तो धर्म को ऐसे जाना है, इसमें तो कहीं पर कट्टरता है नहीं। तो हम तो, मैंने कहा ना, जीवन के श्रेष्ठ आचरण को धर्म मानते हैं, लेकिन हाँ, सनातन शाश्वत सत्य है, लेकिन हमें अपने शत्रु का बोध होना चाहिए। तो जो भारत से, भारतीयता से, सनातन से शत्रुता रखते हैं, वो हमारे मित्र नहीं हो सकते। इसलिए शत्रु बोध होना चाहिए। कट्टरता एक अलग तरह का जो है, क्या कहते हैं, सड़े हुए दिमाग की उपज है। वो हिंदू में, सनातनी में, ऋषिकाओं के वंशधरों में वो तत्व तो नहीं आता है। तो कट्टरता अलग बात है, और अपने स्वधर्म में दृढ़ता अलग बात है। स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह है। तो अपने धर्म के प्रति पूर्ण दृढ़ता और पूरी समष्टि के प्रति उदारता। मनुष्य मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में एक हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी के हम उपासक हैं। कहाँ इसमें कट्टरता है? तो फिर सवाल यह होगा कि जो मैंने पहले कहा कि आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल, ये विवाद क्यों हो रहा है इस देश में? ये दोनों शुरुआत दरअसल कहीं और से होती है। हाँ, ये जो चीजें हो रही है ना, गजवाए हिंद, आई लव मोहम्मद, ये स्लोगन कहीं और से आते हैं, ये इंपोर्टेड है। ये भारत के स्लोगन नहीं है। इसलिए ये खुरापाती लोग हैं कुछ,
तो वो ऐसे कुछ चीज़ शगुफे छोड़ देते हैं। फिर वो कहेंगे हम जो है सरतन से जुदा करेंगे। तो बोले भैया बेटे हम किसी का सरतन से जुदा तो नहीं करते, लेकिन तेरा इलाज पहले कर देंगे, आ जा तेरे को देख लेते पहले। ये बात है, इसको कट्टरता नहीं कहना चाहिए। इसलिए हमने अहिंसा की उपासना की है, लेकिन हमने कायरता की उपासना नहीं की है। तो अहिंसा और कायरता में फर्क है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आपको लगता है वो फर्क समझने की जरूरत है, और जो लोग उसको लेकर सवाल उठाते हैं उनके लिए ये सनातन का गौरव हमारे मन प्राण वचन में है, मनसा वाचा कर्मणा। हमने इस धर्म को जिया है, और यदि किसी ने हमसे बैर किया, शत्रुता की है, हम पर युद्ध थोपा है, तो हम वैसे तो क्रुद्ध होते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं। तो अनादिकाल से भारत की व्यवस्था रही है। कुछ ऐसे भारत के भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, हमने किसी के साथ युद्ध नहीं किया। अरे जब से धरती चले युद्ध सबसे ज्यादा हुए भारत में, हमने तो धर्म युद्ध हमेशा से किया, देवासुर संग्राम किया, लेकिन हमने किसी निर्बल को सताया नहीं है। लेकिन किसी ने हम पर हाथ उठाया है तो फिर हमने उसका हाथ पर ऊपर ही रहने दिया, नीचे नहीं आने दिया उसका। ये भारत का शौर्य है। अब आपने कहा कि जो छेड़ता है उसे छोड़ेंगे नहीं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप छेड़ रहे हैं उन्हें कैसे फिर जवाब दिया जाएगा? मैंने तो अभी बोला ना, 1 महीने भारत के लोग जो है, जैसे हम उपवास की बात करते हैं ना, तो ये डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ये हमें अमेरिकन फास्टिंग करना पड़ेगा। तो अपने आप सही हो जाएगा मामला। बाकी तो मोदी जी बहुत सक्षम है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। तो थोड़े दिन की बात है, निकल जाएगा एक वक्त भी। लेकिन जो एक स्वदेशी हथियार उठाकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका प्रतिनिधित्व स्वामी रामदेव कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। ये भारत माता के लिए कर रहे हैं। लगता है यहाँ बैठे हुए लोग भी जानते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह वो लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं। तो आपने तो मेरा अगला सपना पूछा था ना, बस वो यही सपना है, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था और स्वदेशी सनातन धर्म के अनुरूप जीवन व्यवस्था भारत में हो। यही एक सपना, और कोई सपना नहीं। चलिए, तो स्वामी रामदेव जी, मैं बस यही कहूंगी कि ये जो सपना आपका है ये सिर्फ आपका नहीं है, मुझे लगता है हर भारतवासी का है, इसीलिए वो तालियां बज रही हैं। बहुत जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐश्वर्य को मेरे पीछे लगा रखा है, पतंजलि का ऐश्वर्य यहाँ समाहित करने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।